हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस यूट्यूब चैनल फैसल सरज एकेडमी में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी, जो कि सोशोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है, जेनरिक सब्जेक्ट बीजी फिफ्थ सेमेस्टर बोथ रेगुलर एंड बैकलॉग बैच के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, आज तक हमने इसको नहीं पढ़ा है, तो ना ही हमें इसका स्टडी मटेरियल कहीं पे अच्छे से मिलता है। तो ये आपकी जो ये कमियां हैं मैं पूरी करूंगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल फैसल सरस एकेडमी पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि जो ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बट ये पीडीएफ इनकम्प्लीट थी। अब ये कंप्लीट है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो है हर एक अपडेट जो है साथ में पाओगे। चाहे वो आपके रिजल्ट के बारे में हो या कोई भी अपडेट हो, मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। उसके लिए आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज सोशोलॉजी, डिफाइन सोशोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशोलॉजी, डिफाइन द टर्म इन सिंपल वर्ड्स, दैट इज सोशोलॉजी। तो ये चारों क्वेश्चंस एक ही बात हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा मार्क करता हूँ इसे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन, यहाँ पर लिखा है डिफाइन सोशोलॉजी, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। ये 13 मार्क्स वाला क्वेश्चन सेक्शन जो आपका सेक्शन सी होता है, तो उसमें इसको पूछा जा सकता है, या 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर। आधा क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया, आधा हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो भी लेंथी ना बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने ये की पॉइंट्स में लिखा है। ऐसे भी अगर आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा सब्जेक्ट मैटर और स्कोप के बारे में क्या राय है। फिर जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके जहन में खुद आइडियाज़ आएंगे, खुद पॉइंट्स आएंगे, आप खुद लिख सकते हो। सब्जेक्ट मैटर और स्कोप की जहाँ तक हम बात करेंगे यहाँ पर, ये दोनों वर्ड जो हैं ये सेम है। चाहे आपको एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ सोशोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, सेम बात है, आपको एक ही आंसर लिखना है। यहाँ पर समझने की बात है कि स्कोप का क्या मतलब होता है। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का स्कोप होता है। हम जब पढ़ते हैं, हमारे हमारे पढ़ने का क्या स्कोप होता है, पढ़ने के बाद हम जॉब करते हैं, ये इसका स्कोप है। इसी तरह से स्कोप यानी दायरा, कितना दायरा है इस सब्जेक्ट में, कितना एरिया है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, वो इस सब्जेक्ट का स्कोप बनता है, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ये गोल डालता हूँ, इसमें आप जो है ये सोशोलॉजी मान लो, ये डॉट मैंने जो यहाँ पर रखा है ये सोशोलॉजी है। आसपास जो इसका ये दायरा है, ये एरिया है, इसको हम कहेंगे इसका, ये इसका स्कोप है, इसकी जो टेरिटरी है, इसमें हम इस सब्जेक्ट को जो है स्टडी कर सकते हैं। यही हमें इस वीडियो में समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर हम इस सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्रेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी टू डिफरेंट व्यूज और देयर। जब हम सोशोलॉजी का स्कोप एक्सप्लेन करते हैं तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स ऑफ वन व्यू, सोशोलॉजी इज अ स्पेशल साइंस। अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स ऑफ अदर व्यू, सोशोलॉजी इज अ जनरल साइंस और सिंपल साइंस। इट मीन्स द टू अपोजिट स्कूल्स आर देयर विच गेव द सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। जब हम सोशोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ये दोनों थॉट्स जो हैं ये सोशोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करते हैं। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। एक साइड के स्कॉलर्स कहते हैं सोशोलॉजी इज अ स्पेशल साइंस, दूसरे साइड के स्कॉलर्स कहते हैं सोशोलॉजी इज अ सिंपल और जनरल साइंस। स्पेशल साइंस क्या होता है, जनरल साइंस क्या होता है, ये दोनों जो है इसके स्कोप हैं, कैसे हैं, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा सोशोलॉजी एक स्पेशल साइंस है एंड इट बिकम्स द स्कोप ऑफ इट इज ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज सोशोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का हम यहाँ पर व्यू देखेंगे कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ सोशोलॉजी के बारे में। सबसे पहले दे बिलीव सोशोलॉजी इज ए स्पेशल साइंस। हु बिलीव दैट सोशोलॉजी इज अ स्पेशल साइंस, दैट इज फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट।
स्पेशल साइंस का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वहां पर नर्सेस कहते हैं आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसमें वो नॉलेज होती है, वो स्पेसिफिकली आपके हार्ट का इलाज कर सकता है, आपके दिमाग का इलाज साइकियाट्रिस्ट कर सकता है। तो ये स्पेशल क्वालिटी होती है। इसी तरह से फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बोलते थे सोशियोलॉजी एक स्पेशल साइंस है, जिसमें स्पेसिफिकली एक सोसाइटी को हम टारगेट करते हैं, सोसाइटी की रिलेशंस को हम जानते हैं, हम स्टेट को इससे तहकीकात जो है नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जो है इनका जो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने इसका स्कोप लिमिटेड बताया है। कैसे, यहाँ पर आप जो है पॉइंट वाइज भी समझ सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट, इसमें आता है जॉर्ज सैमुअल आता है, इसी तरह से मैक्स वेबर, टोनीज आता है, रिचार्ड आता है। ये जो है चीफ एक्सपोनेंट है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने क्या कहा है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है सोशल इज अ स्पेशल साइंस, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स ओनली। ये पहला स्कोप है इसका। कि जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स थे ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी एक स्पेशल साइंस है, जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर की एग्जांपल देकर आपको समझाया है। क्योंकि इसमें क्या है, ये सोसाइटी में सिर्फ जो है सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बताता है कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो क्या होती है, उनकी स्टडी जो है हम करते हैं इसमें ओनली इन सोशियोलॉजी। तो ये क्या है, स्पेशल साइंस है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज नैरो। फॉर्मलिस्टिक स्कूल जो बोलते थे ये बोलते हैं इसका स्कोप नैरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी डॉक्टर की एग्जाम्पल देकर आपको बताया है कि इसमें स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, इसमें हम स्पेसिफिकली सोसाइटी को जो है स्टडी करते हैं, स्टेट को स्टडी नहीं करते। जब हम ओनली सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो इसका स्कोप लिमिटेड होगा। जब लिमिटेड होगा तो उसी को हम कहते हैं नैरो, यानी छोटा स्कोप है, इसका बड़ा स्कोप नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। यानी ये बोलते थे कि ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स का व्यू है कि सोशियोलॉजी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज मीन्स कि हम हर एक जगह पर इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये इंडिपेंडेंट साइंस, ये डिपेंडेंट नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स पर। सोशियोलॉजी में जो कुछ भी है ये अपना है इसको। तो इस पर क्रिटिक भी हुआ है, तो ये मैं आपको नीचे भी बताऊंगा। इट वॉज फॉर्मड इन 1839। ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। ये जो सोशियोलॉजी है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले बोलते थे कि इसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल को जो है स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल को किंग माना जाता है। ओनली इंडिविजुअल की जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर, उसी को जो है इसमें सिर्फ स्टडी किया जाता है, इसमें बाकी चीज़ों को स्टडी नहीं किया जाता है। तो ये है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बाय फॉर्मलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर्मलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के, तो ये आपको यहाँ पर 5 पॉइंट जो है मैंने लिखे हैं। अब हम नीचे देखेंगे। From the above discussion, it is clear that formalistic school of thought limited the scope of sociology. They focused on individual behavior. ये जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले थे इन्होंने जो है स्कोप जो सोशियोलॉजी का बताया है, दायरा जो वो दायरा जिसमें सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाता है, इन्होंने इसको लिमिटेड दिखाया। इन्होंने इसको वाइड नहीं दिखाया, इन्होंने इसको लिमिटेड, छोटा बताया कि इसका स्कोप बड़ा नहीं है, इसका स्कोप जो है बहुत छोटा है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखते हैं हम सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या कहते थे। वीडियो अगर थोड़ा लेंथी हो भी जाएगा क्योंकि ये 13 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने स्कोप के बारे में क्या बताया सोशियोलॉजी के बारे में। दे बिलीव सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। हु बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो थे उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ये स्पेशल साइंस नहीं है। ये जनरल का क्या मतलब है यहाँ पर? इन्होंने बोला है कि जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं इसमें हमें सिर्फ सोशियोलॉजी की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम जनरली बाकी सब्जेक्ट्स को भी जो है इन्वॉल्व करके जो है सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। इसमें हम जनरल वे में जो है स्टडी करते हैं। इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है बल्कि इसका स्कोप वाइडर है। जनरल को जो ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनरल साइंस है कि नहीं है। इसके सपोर्टर्स क्या है? सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज सोरोकिन, दुर्खिम एंड हॉबहाउस। सोरोकिन, दुर्खिम एंड हॉबहाउस ये चीफ एक्सपोनेंट थे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ होल सोसाइटी। पहला पॉइंट इसमें लिखा है स्कोप के बारे में कि सोशियोलॉजी जो है ये एक जनरल साइंस, ये सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसमें हम सोसाइटी को स्पेसिफिकली
स्टडी नहीं करते, इसमें सोसाइटी की रिलेशनशिप को हम स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम जो है होल सोसाइटी को जो है स्टडी करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज वेरी वाइड। इनके हिसाब से जो है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी वेरी वाइड है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, उन्होंने बोला था सोशोलॉजी का स्कोप नैरो है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट वाले बोलते हैं सोशोलॉजी का स्कोप वाइड है, यानी इसका स्कोप, इसका दायरा जो है वो बहुत ही वसी है, बहुत ही लंबा है, इसका स्कोप छोटा नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, जो कि इसका मेन सपोर्टर था, द मेन सपोर्टर ऑफ दिस थॉट, सोशोलॉजी इज नॉट अ स्पेशल साइंस। सोरोकिन का क्या कहना है, सोशोलॉजी इज नॉट अ स्पेशल साइंस बट इट इज अ जनरल साइंस, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोरोकिन जो है इसका चीफ एक्सपोनेंट है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने बोला है कि सोशोलॉजी स्पेशल साइंस नहीं है, इसमें स्पेसिफिकली हम जो है सोशल रिलेशनशिप्स को ही स्टडी नहीं करते हैं, ये एक जनरल साइंस है, इसमें हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं, इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को जो है समाजी ताल्लुकात जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं एट अ टाइम, इसमें हम सिंगल एलिमेंट को ही स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू हॉबहाउस सोशोलॉजी इज द मिक्सचर ऑफ मेनी सोशल साइंसेस। ये बोलता है कि सोशोलॉजी ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इसमें मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये मिलाकर जो है सोशोलॉजी सब्जेक्ट वजूद में आया है, तो लिहाजा इसका स्कोप जो है वो वाइड है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड वी कैन नॉट स्टडी दीज बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर। ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल समाजी इदारे हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम सिंगल वे में जो है स्टडी नहीं कर सकते, इनको हम जनरलाइज करके जो है स्टडी कर सकते। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज वाइडर देन नैरो। अब यहाँ पर आपको समझना है कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट बोलते थे कि इसका स्कोप वाइड है, कैसे हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि इसका स्कोप नैरो है, कैसे है, वो 5 पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है बनता है। आप थोड़ा सा और भी अगर आप एलॉबरेट करोगे तो वो बेटर रहेगा इसमें। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।